जय हिंद। क्लास 10 मैथ का जो है ये हैशटैग तीसरा वीडियो है और इससे पहले कि ऑलरेडी हैशटैग 1 और 2 बन चुका है। अगर आप वो दोनों वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग हैशटैग 1 और 2 वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद जो है ये तीसरा है और आप लोग का टोटल हैशटैग का 5 वीडियो मिलने वाला है, 1 से लेकर 5 तक। और अभी जो है वो बना बना के जो है बस खाली आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है और ये जब 5 सेट खत्म हो जाएगा उसके बाद से आप लोग को जो है वो सब्जेक्टिव भी जो है वो बना के बताएंगे, या फिर तो हो सकता है कि 5वां सेट का जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ में बताएंगे। काहे कि सब्जेक्टिव के लिए जो है आप लोग का एक सेट अगर देख लेते हैं प्रश्न तो सेम उसी तरह का रहने वाला है। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को अपने जितने भी हो सके उतने ज्यादा दोस्तों को जो है वो शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग वहां भी जुड़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आता है कि निम्न में से जो है वो निम्न में 156 का आभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 156 का इस तरह हम लोग निकालेंगे 156, ठीक है। 2 से हो जाएगा 78, फिर 2 से हो जाएगा 39, फिर 3 से यहाँ आ जाएगा 13। अब इससे आगे जाएगा नहीं तो क्या है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो ये आपका बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का। तो आप लोग को इसमें कोई भी जो है उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस खाली देखना है क्या 7 के पहाड़ा में 26 आता है, कभी नहीं आता है, नहीं होगा। 13 के पहाड़ा में 26 आता है, 91 आता है, हाँ तो आता है तो यही हो जाएगा। 182 के पहाड़ा में 26 कभी नहीं आएगा, 91 कभी नहीं आएगा। 117 के पहाड़ा में 26 कभी नहीं आएगा, 91 कभी नहीं आएगा। तो जिसके पहाड़ा में जो जिसका एचसीएफ निकालने बोलेगा वो देखना है ऑप्शन में आपका कि कौन सा पहाड़ा में जो है वो दोनों आ रहा है। जिसके जिसका एचसीएफ निकालने बोलेगा तो आप लोग करना क्या है, तो बस ऑप्शन में देखना है कि कौन पहाड़ा में जो है वो दोनों जो है पॉसिबल आ सकता है। जैसे 13 का पहाड़ा में देखिए 26 भी आता है, 91 भी आता है, ठीक है। तो 13 ही क्या हो जाएगा, ये दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए यहाँ रूट तो इसका टूटेगा नहीं, रूट अगर नहीं रहता, अगर रूट टूट सकता था तो ये परिमेय संख्या होता, लेकिन ये अभी अपरिमेय कहलाएगा। नेक्स्ट है कि y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है और बहुपद px के शून्यकों की संख्या बताना है। x अक्ष में देखना है कितना बार कटा हुआ है, एक बार यहाँ कटा, 2 बार यहाँ कटा, 3 बार यहाँ कटा, चौथा बार यहाँ कटा। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, डी नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर कि t का स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्यक क्या होगा। तो देखिए शून्यक निकालना ना, t का स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस 15 बराबर 0। अब t का स्क्वायर बराबर इधर माइनस 15 में था, बराबर को उधर गया तो 15 हो गया। अब t बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर था इधर चढ़ गया तो रूट में हो गया, लेकिन प्लस माइनस दोनों में होगा। अब t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो एक बार प्लस √15 और एक बार माइनस √15। तो ये ऑप्शन जहां हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 6वां नंबर कि अधिद्विघात बहुपद x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में a है तो शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो a का मान कितना होगा। तो आपको इसका बनाना पड़ेगा। अब बनाना कैसे पड़ेगा भाई, तो देखो यहाँ p है ना x बराबर, यहाँ हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में a है ना। अब इसको हम लोग जो है बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। अब px है ना, px x की जगह हम लोग जो है वो 8 बैठाएंगे, ठीक है। जहां जहां x है वहां 8 बैठाएंगे, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। उसके बाद माइनस में यहाँ 9 हो जाएगा, x की जगह में 8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में a हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करना है, तो 8 का स्क्वायर 8 × 64 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में 9 × 72 हो जाएगा, इधर प्लस में a हो जाएगा, अब बराबर इधर 0। अब क्या करना है, तो 64 इधर 64 में से हम अगर 72 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा मेरा, और माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में 8 आएगा और जोड़ a बराबर 0। अब a हम लोग को निकालना है ना, a को अकेले छोड़ देंगे, a बराबर, अब ये माइनस में है बराबर की इधर माइनस में 8 है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो a बराबर हम लोग को क्या निकल गया, 8 निकल गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 8। कैलकुलेशन आप लोग अच्छा से समझिएगा और हो सके तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा अपना कॉपी में, कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। मैथ है, याद ये होगा नहीं, ठीक है, याद करने वाला सिस्टम इसमें मैथ में नहीं रहता है। नेक्स्ट बोला कि दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। देखिए प्रतिच्छेदी में क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 का, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी बोलते हैं और इसका एक ही हल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे, ठीक है, संगत बोलेंगे, एक ही हल होता है प्रतिच्छेदी में। तो क्या हो जाएगा इसका, तो 2 समीकरण दिया हुआ है और एक प्रतिच्छेदी है तो एक ही हल होगा, तो डी नंबर इसका हो जाएगा, एक ही हल होगा। 1 मिनट, एक हल है।
सही नहीं है क्या? सही है। एक मिनट। एक अद्वितीय हल इसका आंसर हो जाएगा। एक हल नहीं होगा, एक हल है। ठीक है, एक अद्वितीय हल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समीकरण निकाय दिया हुआ है। अब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होने के लिए हम लोग का समांतर होना पड़ता है ना। और समांतर कब होता है? जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, इसको हम लोग समांतर बोलते हैं। और समांतर का कोई भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता है। तो ये वाला जहां होगा तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ दिया हुआ है समीकरण आप लोग को बनाना पड़ेगा। x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो हम लोग देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। अब x माइनस वाई बराबर 4 है, ये भी सही है। अब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस हो जाएगा। इधर जो साइन रहेगा उसको हम लोग का लेना देना नहीं है, ठीक है। जिसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस में है तो हम लोग यहाँ माइनस कर दिए। यहाँ माइनस हम लोग को दिख रहा था तो यहाँ प्लस कर दिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए। अब यहाँ जो साइन है ना वो सबको हमको नहीं देखना है, ये सबका साइन नहीं देखना है, उसके बदले में इसको देखना है। तो ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में। यहाँ वाला साइन पहले जो था वो खत्म हो गया, ठीक है, चेंज हम लोग कर दिए, ये खत्म हो गया। तो ये यहाँ क्या बचा? अब ये प्लस में वाई और यहाँ भी प्लस में वाई, तो 2 वाई हो जाएगा। अब बराबर इधर 14 है प्लस में और यहाँ माइनस में 4 है, तो 14 में से 4 गया तो 10। अब वाई बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा? 10/2। तो वाई बराबर क्या निकल गया? 5, ठीक है। वाई बराबर 5। तो अब यहाँ ऑप्शन में देखिए वाई बराबर 5 किस में आ रहा है? बस खाली इसी में आ रहा है ना। कहीं तो 5 नहीं आया, मतलब इसका मतलब यही होगा। और आगे भी हम लोग बना लेते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में हम लोग बैठाएंगे। समीकरण 1 क्या था? समीकरण हम लोग का 1 का था x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें हम लोग y का मान बैठा देंगे, तो x का x नहीं लिखेंगे और y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 5 आया तो 5 लिखेंगे, बराबर यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 14 इधर था, प्लस इधर में था, माइनस में जाएगा, बराबर के इधर 5, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 9। तो x बराबर 9 और y बराबर 5, तो ये डी नंबर हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट आगे बोला है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो बी नंबर आपका द्विघात समीकरण है, बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए 11 नंबर। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। दो बराबर वास्तविक मूल्य होता है। तो सबसे पहले आप समझिए यहां पहले, ठीक है। अगर डी बड़ा है 0 से तो जो दो वास्तविक मूल्य होता है और असमान होता है। लेकिन अगर डी बराबर 0 है, ठीक है, तो इसका दो समान मूल्य होता है। और अगर डी से बड़ा 0 है तो इसका कोई भी जो है मूल्य नहीं होता है। तो क्या यहाँ प्रश्न बोला है कि दो बराबर वास्तविक, दो बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, ये ना। डी बराबर 0, तो डी बराबर 0। अच्छा बोले डी केकरा बोलते हैं जी? डी केकरा बोलते हैं? अरे इसको बोलते हैं डी, बी का स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहां हो जाएगा बराबर वाला? तो ए में हम लोग का शायद दिख रहा है, ठीक है, ए में ही दिख रहा है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। इसको डी बोलते हैं बराबर 0। इसको जो है क्या होता है? इसका दो बराबर मूल्य होता है इसका, और इसका इसका जो है वो दो अलग अलग मूल्य होता है, और इसका तो कोई मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट 12 नंबर है। बोला है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, विवितर डी निकालना है। अरे तो डी निकालो ना जी। ए बराबर कितना है? ए बराबर 2 है। अच्छा, बी बराबर कितना है? बी बराबर -7 है, लिख दिए। सी बराबर क्या है? तो 3 है। अब डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विवितर बराबर, तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac है ना, होता है। तो बी का स्क्वायर, बी कितना है हमारा? तो बी जो है -7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 4 हो जाएगा। ए कितना है जी? 2 है। सी कितना है? 3 है, ठीक है। अब 7 का कितना हो जाएगा? 7 7 49, माइनस में 4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24, घटा देंगे, है ना। घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। मतलब कितना आ गया हम लोग का? विविक्तर डी बराबर 25। तो 25 किस में आंसर? ए में है, तो ए हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 13 नंबर। आप लोग को बस खाली अभी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसके बाद जो है 5 सेट जैसी खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव नहीं आएगा, बल्कि जो है आप लोग के लिए मे भी हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसा जो है, काहे कि सब्जेक्टिव बहुत लॉन्ग लॉन्ग होता है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए रहिए। नेक्स्ट बोला है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों का प्रकृति बताना है। तो इसको भी उसी तरह से बनाइए ना, पिछला जो बनाए उसी तरह से, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2, बी बराबर x और सी बराबर 4। ये चीज समझ में आया? अब डी निकालना है, ठीक है, विविक्तर। तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac है ना करेंगे। तो बी कितना था? तो बी हम लोग का x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए कितना है? 2 है और सी 4 है, ठीक है। अब x का स्क्वायर बराबर यहां कितना हो जाएगा? सॉरी, x का स्क्वायर, हाँ, x का स्क्वायर माइनस, एक मिनट, x का स्क्वायर यहां हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक है।
32 हो गया। 1 मिनट जी, यहाँ 1 हो जाएगा ना, b बराबर 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस 32, अब घटा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, क्या चीज में, माइनस में। अब यहाँ देखिए कि d से बड़ा तो 0 है ना, d से बड़ा क्या हो जा रहा है, 0, मतलब जो हम लोग निकाले ये इसको d बोलते हैं, ये निकाले तो हम लोग माइनस में आ गया, मतलब 0 से 0 बड़ा है d से। तो जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है, तो कोई भी मूल्य इसका होता ही नहीं है, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा ए नंबर ही। नेक्स्ट है कि अधिद्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो p का मान जो है वो पूछ रहा है, इसको भी बनाते हैं हम लोग, p का मान निकालना है। तो यहां देखेंगे a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ 1 है, b बराबर क्या है, माइनस p है, ठीक है, b बराबर p है, और c बराबर क्या है, 4 है। आप लोग बनाइएगा इसको, डी वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आप लोग बना के जाए एक बार कमेंट कीजिएगा कि बना दिया जाए, बना ही देते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे 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 क्या है, तो ए बी सी निकल गया हम लोग का। अब यहाँ डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ऐसे कर देंगे। अब बी कितना है हम लोग का, पी का स्क्वायर कर देंगे, -4, ए कितना है, 1 है, सी कितना है, तो 4 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर -16 बराबर 0, ठीक है। अब पी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा बराबर किधर, तो -16 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस में था पी, ठीक है, माइनस में ही रहेगा। अब जो है ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो पी का स्क्वायर जो है, तो स्क्वायर इधर बराबर किधर आएगा, तो रूट में चढ़ जाएगा 16। अब पी बराबर क्या निकल जाएगा, 4, प्लस माइनस में निकलेगा, ठीक है, प्लस माइनस में। तो ये आपका ऑप्शन जहां होगा 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहां से डी निकालना है, ठीक है, तो डी क्या करेंगे हम लोग, -1, ठीक है, क्या करते हैं a2 माइनस a1 करते हैं ना, तो -a2 मेरा क्या है, -1 है, तो -1 में घटा देंगे हम लोग कितना, -5 को, तो क्या हो जाएगा, -1, अब माइनस माइनस प्लस 5, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 4, तो डिफरेंस हम लोग कितना निकल गया, 4, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 4, ये वाला 15 का सी। नेक्स्ट 16 नंबर है कि एपी का 10वां पद कितना होगा, ठीक है, यहां देखिए सब चीज दिया हुआ है, प्रश्न में ही सारा चीज है। a1 बराबर कितना है, a1 बराबर जो है वो 2 है, और d कितना निकल जाएगा, d बराबर हम लोग का 7 में से 2 घटा देंगे तो 5, ठीक है। अब हम लोग निकालना कितना, तो a10 निकालना है, ठीक है, a10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d बराबर a कितना था, 2 था, प्लस 9, d कितना था, 5 था, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो 2 का 2, अब 9 पचे 45, ठीक है, अब जोड़ देंगे तो 45 और 2 47, तो हम लोग का कितना निकल गया, a10 बराबर 47। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त जो भी वृत्त होते हैं समरूप एक जैसा दिखता है, ठीक है, बड़ा छोटा भला ही है, लेकिन एक जैसा दिखता है तो समरूप हो जाएगा। आकृति दिया हुआ है 18 नंबर में, अब इसका बोला है, देखिए यहां तो हम लोग सबसे पहले तो एडी करेंगे, एडी बट्टा है ना, ये वाला, और बट्टा में हम लोग जो है वो डीबी कर देंगे, डीबी बराबर इधर से ए ई, ठीक है, ए ई बटा में इधर से ई सी, ई सी, ठीक है। अब एडी हम लोग का कितना था, एडी जो है नहीं दिया हुआ है, तो एडी का एडी ही लिखेंगे बटा, डीबी कितना था, डीबी 7.2, ठीक है, बराबर इधर ए कितना था, तो 1.8 बट्टा इधर 5.4, अब तिरछा गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5.4 एडी बराबर इधर से 7.2 गुने 1.8। अब एडी को हम लोग निकालना है, तो एडी के गले छोड़ देंगे, 7.2 गुने 1.8 बट्टा में इधर आ जाएगा कौन वाला, तो ये 5.4 हो जाएगा, 5.4। अब 18 18 36 54, ठीक है, तो 3 बार में आ जा रहा है ना, ये 3 बार में कट गया। अब 3 के पास इसको काटेंगे, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बार में, अब बचा एक यहाँ दे दिए 12, 3 चौके 12, तो 2.4 आ रहा है इसका, ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्न, यहाँ कौन सा जो है वो कसौटी लग रहा है, 2 है, 4 है, 2.5 है, 5 है, 3 है, 6 है, मतलब साइड 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 हो जाएगा, ठीक है, एस एस एस।
अब नेक्स्ट जो है वो 20 नंबर, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, ए जो है 3,4 है और बी जो है 9,12 है ना। तो अब दूरी सूत्र हम लोग लगा लेंगे, इसको मानेंगे x1, ये y1, x2 और ये y2। ठीक है, अब हम लोग ए बी का निकालेंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, तो यहां जो है x2 हम लोग का कितना था, x2 यहाँ 9 है, तो 9, ठीक है, घटाओ 3 कर देंगे। अब उसी तरह से जोड़, y2 हम लोग का कितना है यहाँ 12 है, तो 12 घटाओ y1 कितना है 4, तो यहाँ 4 कर देंगे उसका होल स्क्वायर। अब फिर क्या करना है, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका यहाँ प्लस 12 में से 4 जाएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब क्या करना है आगे, तो अब यहाँ 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब रूट जब तोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग का निकल गया यहाँ 10 इकाई, यानी कि सी नंबर हो जाएगा इसका। हम उसी तरह से नेक्स्ट इसका भी हम लोग को बनाना है, सेम इसी तरह हम लोग आगे भी करेंगे 21 नंबर को भी। अब इसका देखिए, बोला है कि बिंदु दिया हुआ है और इसको मिलाने वाला मध्य बिंदु एक बनाना है। ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए में हम लोग कितना है 2,5 है और इधर जो है 4,7 है, और सी में मिलाने वाला मान लेते हैं। अब सी को हम लोग निकालना है, तो इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह पीछे जो बनाए ना उसी तरह बनाना है। अब सी हम लोग को निकालना है ना, सी बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, उसी तरह से y1 प्लस y2 बटा में 2। सी बराबर हम लोग निकालेंगे x1 कितना है तो 2 है, प्लस x2 कितना है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सही उतारे ना क्वेश्चन, हम लोग यहाँ गलत बना दिए हैं, है ना, ऐसे नहीं होगा यहाँ। 1 मिनट, यहाँ मिस्टेक बनाए हुए हैं, ये गलत बना हुआ है। ये हो जाएगा x1, ये y1, ठीक है, x2 और ये y2। अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब कीजिए यहाँ c बराबर, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, ठीक है, यहाँ y1 प्लस y2 बटा 2। अब x1 कितना था 2 जोड़ x2 कितना है 4 बटा में 2, इधर हो जाएगा y1 कितना था 5 प्लस में इधर 7 बटा में 2। अब 4 2 6 हो जाएगा बटा 2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 3, और इधर जो है वो 12 बटा 2, काट देंगे तो 6, मतलब 3,6। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा गलत बनाए थे। हाँ, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे, हाँ ना, एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है, एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, समांतर स्पर्श रेखा, एक गया 2 गया, तो कितना हो जाएगा 2। अब उसी तरह से इसको जोड़ना है, ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ 110 डिग्री है, ये चारों को हम लोग का 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जोड़ेंगे 90, फिर से 90, 2 गए 90 90 ना, प्लस 110। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा जोड़ने पर आपका आ जाएगा 290। ठीक है, 290 होगा। अब 290 को जो है हम लोग को 360 से घटा देना है, क्योंकि 360 होता है टोटल, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 70 डिग्री, तो इसका 70 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, कि कोट ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 8/15, तो साइन ए निकालना है। देखिए कोट 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 बराबर क्या होता है, तो कोट बराबर जो होता है वो आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये हम लोग का आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार बटा ये लंब, है ना, 8 आधार है और ये 15 लंब है, तो हम लोग को कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। अच्छा, साइन के लिए क्या होता है, देखिए कोट बराबर जो होता है, कोट बराबर जो होता है वो आधार बटा लंब होता है, ठीक है, आधार बटा लंब। और साइन बराबर हम लोग का क्या होता है, तो साइन हम लोग का निकल जाएगा, साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ आधार और लंब देवल है, ठीक है, कर्ण हम लोग को निकालना है ना। ठीक है, तो कर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का आप लोग सुने होंगे, ठीक है,
कर्ण बराबर हम लोग को यहाँ निकालना है ना, कर्ण हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण पाइथागोरस का आप लोग को याद होगा, बना ही देते हैं लंबा में, ठीक है। इस तरह से आप लोग का देखिएगा ए बी सी, ठीक है। ऐसे में अब मान के चलिए कि कोट ए मेरा ए मेन एंगल ये है, ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब ये 15 हो गया। अब आधार हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है, 8। अब ये कर्ण निकालना है, तो एसी निकालना है हम लोग को, तो एसी बराबर हम लोग क्या करेंगे, एसी का स्क्वायर बराबर इधर 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एसी बराबर, एसी का स्क्वायर बराबर 15 का 225 जोड़ 8 का 64, ठीक है। अब उसी तरह से एसी का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ये दोनों जोड़ने पर हम लोग का लगभग आ जाएगा 289, ठीक है। अब इसको हाँ, ये जो है एसी बराबर जो है वो 289 में रूट चढ़ जाएगा। अब एसी बराबर जो है वो 289 किसका है, 17 का। तो हम लोग का कितना निकल गया, कर्ण 17 निकल गया, यहाँ जो है वो 17 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग साइन निकाल रहे थे ना, तो साइन का क्या आ रहा था, साइन बराबर हम लोग को क्या आ रहा था, साइन बराबर लंब बटा कर्ण आ रहा था। तो लंब हम लोग का कितना निकला था, लंब तो 15 है, तो 15 हो जाएगा, और बटा में कर्ण कितना था, कर्ण अभी निकला ना 17, तो 17, तो 15 बटा 17 इसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर है कि √3 बराबर जो है 2 कोस ए, तो ए का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो यहां हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, एक मिनट, ऐसे √3 और इधर जो है बराबर 2 कोस ए है, तो ये जो गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो √3/2 बराबर इधर कोस ए रह जाएगा। तो अब रूट जो है कोस 3/√3/2 किसका है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ ये वाला। अब नेक्स्ट जो है वो 26 नंबर, तो 26 नंबर बोला है कि 1/√3 किसका हो जाएगा, तो यहाँ 60 डिग्री, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आगे 27 नंबर, ठीक है। तो 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका πr² बटा 360 डिग्री, बी नंबर। 28 का क्या हो जाएगा, 28 का जो है हम लोग यहाँ बनाएंगे इसको कि कुल यहाँ दिया हुआ है कि एक घन के आयतन, आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है a³, ठीक है। तो घन का आयतन हम लोग को दे दिया है कितना, 216। अब 216 का हम लोग निकालेंगे, ठीक है, क्यूब रूट 216 का, तो कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, ठीक है। ए बराबर 6 आया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6 ए का स्क्वायर, तो 6 हम लोग का हो जाएगा, और ए का स्क्वायर, ए कितना हम लोग का निकला था, तो 6 का ही निकला था, 6 का स्क्वायर। अब जब इसको गुना करेंगे तो फिर वापस से आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब बोला है कि प्रथम 3 सम है ना का माध्य क्या होगा, प्रथम 3 मतलब सम संख्या, तो 2 है पहला, दूसरा 4 है, और तीसरा 6 है ना। ये तीनों को लोग जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 2 12 बटा में 3 काट देंगे कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 4, तो इसका 4 माध्य हो जाएगा। अब बोला है कि निम्न में से कौन सी घटना कौन सी संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, तो माइनस वाला कभी नहीं होता है, तो माइनस ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव रहा था। अब सब्जेक्टिव जो है हम लोग यहाँ देख लेते हैं, सब्जेक्टिव को भी क्या क्या है, सो बनाएंगे तो नहीं, आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के, जब सेट 4 और 5 जब कंप्लीट कर देंगे उसके बाद जो है आप लोग का सब्जेक्टिव बताएंगे। तो आभास गुणनखंड विधि द्वारा जो है वो 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। उसी तरह से द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसका शून्य का योग और गुणनफल जो है क्रमशः दिया हुआ है √2 और 1/3, इसको भी जो है बना वीडियो रोक के जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है कि दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री से अधिक है, इसका जो है वो यह बनाया हुआ है, आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट उसी तरह से उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 31वां पद जो है 38 है और 16वां पद 73 है, ये भी बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो आकृति में ओ ए और ओ बी बराबर जो है वो ओ सी और ओ डी है, तो दर्शाना है कि कोण ए और कोण सी जो है वो कोण बी और कोण डी बराबर है। नेक्स्ट है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो कि बिंदुओं का
और इतना आपका समदूरस्थ है। मतलब जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में बताया ना, सेम उसी तरह का ही है। नेक्स्ट है कि मान निकालना है इसका। अब आगे जो है एक थैले में जो है वो 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो थैले में से आद्रिक्षा से निकालना है, तो प्रायिकता निकालना है कि लाल कितना होगा उसका, और लाल नहीं होगा उसका, और काली होगा उसका। नेक्स्ट जो है सिद्ध करना है कि 7√5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ग्राफीय विधि से इसका आप लोग का हल करना है, ग्राफ बना के। नेक्स्ट जो है वो एक एपी निकालना है, एपी दिया हुआ है, ठीक है। एपी में जो है ए बराबर इतना दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है, डी और एस 13, ये निकालना है आप लोग को। या फिर तो उसके अलावा भी एक और प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि उस एपी का जो है वो 91वां पद ज्ञात करना है, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः दिया हुआ है। आप लोग इसको जो है सबको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। आंसर खाली देखते नहीं जाइए, प्रैक्टिस भी करना है। उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं का जो -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने का वाले रेखाखंड 2:3 के विभाजित करता है। या फिर तो और भी है, अथवा में भी प्रश्न है। सारा प्रश्न आप लोग देख लीजिए, बस प्रैक्टिस जो है किताब को लेके प्रैक्टिस करते जाना है। एक ठोस अर्धगोले के खड़े एक शंकुकार आकार का है, जिसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का जो है आयतन निकालना है। अब लॉन्ग में जो है, लॉन्ग देखिए आप लोग सब बताएंगे, बस खाली ऑब्जेक्टिव खत्म होने दीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव में जो है वो छांट छांट के बताएंगे, जो कि एग्जाम में आएगा उसको, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जिसका वर्गों का योग जो है दिया हुआ है आपका। उसी तरह से समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर का जो है देखने पर जो है समुद्री जहाज का अवनमन कोण ये ज्ञात करना है आपका। फिर एक मीनार की पाद से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण किस डिग्री है, इसको भी ज्ञात करना है। उसी तरह से सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई के, देखिए परिमेय तो एक आएगा, है ना। ये 10.2 है, रट लीजिएगा परिमेय 10.2 को। और इसमें जो है आगे आप लोग का इसको भी कैलकुलेशन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग का ये वाला, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आता है, और उससे भी ज्यादा बहुत इजी जो है वो माध्यक, माध्यक, बहुलक ये वाला आएगा। बहुत मतलब इसका तो बहुत चांस है कि ये आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार जो आप लोग का ये सेट शायद आप लोग का #3 खत्म हुआ, 4, 5 आएगा, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव बताएंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।